जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे आर एस परी 2025 जो 2 फरवरी 2025 को आयोजित होगा। उसके लिए जो हम लास्ट डेज की अब स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर जो अपना मेन पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि शॉर्ट नोट्स है मेरे पास अवेलेबल, जो कौन कौन से हैं वो मैं आपको अवेलेबल कहाँ करवाऊँगा। और इसके साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि इसी चैनल पर हम रिविज़न क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो वो जो रिविज़न क्लासेस है वो कब और कौन सी और कब होगी। फिर इसके साथ ही साथ में मैं बता रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स जो है कि करंट अफेयर की 1000 एमसीक्यू आपको इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। ठीक है, 1000 एमसीक्यू है वो करंट अफेयर का मैं करवाऊँगा। और साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस को एमसीक्यू है उसके भी साइंस के लगभग मैं आपको 200 एमसीक्यू है वो कराने वाला हूँ इस चैनल पे। तो ये हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखेंगे कि लास्ट डेज के अंदर अपन कैसे स्टडी कर सकते हैं और कैसे अच्छे अच्छे जो है अपने जो मार्क्स आ सकते हैं और कैसे अच्छे नंबरों से इस परी को पास किया जा सकता है। मेरे पास 2 बार प्री क्वालिफाई होने का अनुमान जो अनुभव भी है और आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आर एस प्री जो 2025 को आयोजित होगा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि राजस्थान की जो इतिहास है, कला संस्कृति साहित्य परंपरा एवं विरासत है। मैं इस कंप्लीट टॉपिक का आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगा। इसमें से 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आ जाता है समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। एक तो मैं आपको ये टॉपिक करवाने वाला हूँ विद शॉर्ट नोट्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसी के साथ साथ में एक आ जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है इनको छोड़ के जाते हैं लगभग एग्जाम के अंदर। और ये आपको मान के चलिए 4 से 5 मार्क्स जो है ये दो टॉपिक आपको देंगे। 4 से 5 या 4 नंबर तो मान के ही चलिए, क्योंकि व्यक्तित्व में 2 पर्सन आ जाएंगे, एक महिला का और एक पुरुष का। और समाचार पत्रों से में भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक है मैं आपको विद शॉर्ट नोट्स करवाऊंगा। और भी इनमें से किसी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है और आपको करवाना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और समाचार पत्रों और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, ये 2 टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ में एक जो प्रमुख राजवंशों के अंदर गुहिल जो प्रतिहार है, ये टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। जो प्री के अंदर है वो 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो राजस्थान का इतिहास कला और संस्कृति के अंदर मैं आपको 3 टॉपिक करवाने वाला हूँ। और इसके अलावा आप अपने स्तर पर कर लेना, देख लेना। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको इसमें लास्ट समय कौन से टॉपिक रिवीजन करने हैं, तो उसमें से एक तो राजस्थान की भाषा और बोलियां वाला टॉपिक है, ये आपको रिवीजन करना है। साथ ही साथ में जो भाषा साहित्य और लोक साहित्य है, जैसे कि महाराणा कुंभा की कौन सी रचना है, जैसे कि संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, नृत्य रत्न कोश है, पाठ्य रत्न कोश है। ऐसी कुछ महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं जो बड़े बड़े शासकों की रचनाएं, वो आपको याद होनी चाहिए। ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का आर एस प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपको रिवीजन करना ही करना है। फिर एक आभूषण है जिसके अंदर भी आपको रिवीजन करना ही है कि लंगर कहाँ पर पहना जाता है। और कुछ जो आभूषण है विशेष तौर पे महिलाओं के पुरुषों के अलग अलग आभूषण है वो आपको पहनने हैं, पहनने नहीं है, पढ़ने हैं। इंडियन हिस्ट्री के मेरे पास शॉर्ट नोट्स जरूर पड़े हैं, लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैं आपको तभी अवेलेबल करवाऊंगा जब आप मेरे से मांगोगे कि इस टॉपिक के मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए। अदरवाइज़ ये शॉर्ट नोट्स आपको जो है बिना चाहिए नहीं चाहिए तो मैं क्यों प्रोवाइड करूँगा। तो आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो, और मैं इनमें से कोई सा भी टॉपिक है जो आपको नहीं करवाऊंगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये आप अपने स्तर पर कर लेना। मैं जो राजस्थान वाला पार्ट है वो और साइंस के लिए जो पार्ट है वो करवाऊंगा। इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर आप चाह रहे हो कि भाई इंडियन इकोनॉमी से भी मेरी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाए, तो आई होप कि आपने योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अच्छे से पढ़ रखी होगी। उसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो एक तो पढ़ लेना आप राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम वाला टॉपिक है, जिसके अंदर जीडीपी है, जीएसवी है, जीडीपी है, एनडीपी है। और ऐसे ही कुछ राष्ट्रीय आय से आ जाती है। ये एक टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसमें से। फिर दूसरा इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मानव विकास सूचकांक और वैश्विक खुशहाली जो भी सूचकांक है, ये दोनों पढ़ के चले जाना भाई। इनमें से आपको पक्का का पक्का 2 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो इनके अंदर इंडिया की रैंकिंग पूछेंगे या फिर इनका आधार पूछेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर मैं आपको ये 3 टॉपिक बता रहा हूँ। आप अपने स्तर पर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो मेरे को बोल देना, मैं आपको इन तीनों को भी शॉर्ट नोट से शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक मस्ट है। अगर आपने इकोनॉमी पूरी छोड़ रखी है तो इन तीनों का रिवीजन आपको करना ही करना है। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो आपने पढ़ी रखी होगी आई होप।
राजस्थान अर्थव्यवस्था के अंदर आपको कुछ खास नहीं है। राजस्थान अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक सर्वे आपको कंप्लीट पढ़ना ही है, और इकोनॉमिक सर्वे का तो रिवीजन विकास सर ने करवा ही रखा है, यूट्यूब पे भी करवा रखा है, और कपिल सर भी शायद तक करवाने वाले हैं, तो उनका आप दोनों में से किसी भी एक का वीडियो देख लेना। इकोनॉमिक सर्वे के भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम आईडी है ब्रिंगअप अकेडमी के नाम से। टेलीग्राम पे जाना और ब्रिंगअप अकेडमी सर्च करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिलेगा जिसके अंदर लगभग 120 प्लस मेंबर है। वो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मेरे को पर्सनल कमेंट कर देना, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप ये 3 टॉपिक जो है कर सकते हो, एक तो राष्ट्रीय आय वाला, और एक मानव विकास सूचकांक, और वैश्विक जो है खुशहाली सूचकांक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं विश्व भूगोल के अंदर। विश्व भूगोल के अंदर मेरे पास कंप्लीट शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, कंप्लीट, ठीक है। इसके पर्वत पठार मैदान मरुस्थल के भी है, नदियाँ झीलें के भी है, कृषि के प्रकार के भी है, और प्रमुख औद्योगिक जो प्रदेश हैं उनके भी हैं। तो विश्व भूगोल अगर आपको एक ही वीडियो के अंदर करना है, 2 से 3 घंटे के अंदर करना है, तो आप कंप्लीट मेरे को कमेंट कर देना। आपके कमेंट के आधार पर ही सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपको विश्व भूगोल है ये कंप्लीट करवाने वाला हूँ, रिवीजन भी। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है खनिज वाला टॉपिक, ठीक है। कि खनिज के अंदर जो कौन से खनिज का उत्पादन क्षेत्र है ये आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से एक प्रमुख क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। दूसरा आपको पढ़ के जाना है ये परिवहन वाला, जिसके अंदर जो एक तो ये गलियारे पूछे जाते हैं, ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और एक उत्तर से दक्षिण, ये 2 गलियारे हैं। ये 2 ही मेनली अगर आप देख के चले जाते हो तो भी आपको क्वेश्चन जो लगभग हो जाता है। पिछली बार 2 बार तो लगातार यही क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा है राजस्थान के कौन से ज़िले से जो गुजरता है, तो वो धौलपुर से गुजरता है। वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। तो अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ रखा, मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो ये 2 टॉपिक पढ़ के चले जाना। आपके 3 नंबर ये जो 2 टॉपिक है वो आपको दिलवा देगा। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें एक तो आ जाती है जनसंख्या। जनसंख्या से हर बार क्वेश्चन आए हैं, और इस बार भी 2 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। जनसंख्या के शॉर्ट नोट्स विद ट्रिक मेरे पास है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जनसंख्या जो है वो आपको मैं पढ़ा भी दूंगा टेलीग्राम इसी यूट्यूब पे, तो आप वो देख लेना। और जनसंख्या से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर दूसरी आ जाती है, वो आ जाती है प्रमुख सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक। लास्ट परी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि जो ये माही सिंचाई परियोजना है, इसमें राजस्थान और गुजरात का हिस्सा कितना है, तो प्रमुख सिंचाई परियोजना से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। खनिज वाला टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से करना है। खनिज वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से रिवीजन करना है, इसके भी शॉर्ट नोट्स आपको देख के जाने हैं। राजस्थान ज्योग्राफी का मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन एक एमसीक्यू है वो करवा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए भी आप बेफिक्र रहिए। और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ये 3 टॉपिक है, मोस्ट है, जो कम से कम आपको 6 क्वेश्चन देके जाएंगे, इनको कर लेना। जनसंख्या, प्रमुख सिंचाई परियोजना और खनिज, ये 3 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लेना। प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के अंदर आप जो है अभी जो वन रिपोर्ट आई थी वो पढ़ लेना, उससे आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इंडियन पॉलिटी के अंदर, इंडियन जो पॉलिटी है इसका कंप्लीट रिवीजन आपने कर ही रखा होगा। आई होप इंडियन पॉलिटी के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आपको कोई इसके अंदर डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना और बता देना कि कौन सा टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा, या फिर किसके आपके पास में नोट्स नहीं है, वो अवेलेबल करवा देंगे हम। और राजस्थान और इंडियन पॉलिटी का मैं कोई विशेष यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। साइंस का जो है विशेष करके बता रहा था मैं। सबसे बड़ी बात यही है कि साइंस के आपके लिए जो एक 200 एमसीक्यू है इसमें करवाने वाला हूँ मैं। आप जो वीडियो को पूरा देखना, और लास्ट में इसके लिए और भी कुछ अच्छी सी चीज़ जो प्लानिंग है वो बताइए है। तो 200 एमसीक्यू है ये साइंस के लिए मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसमें नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक प्रौद्योगिकी, इनके भी क्वेश्चन होंगे। आहार पोषण रक्त में रचकार के भी होंगे, और जो डिजीज़ है उनके भी क्वेश्चन होंगे। और ये जो जैव विविधता, संसाधन संरक्षण और संधारणीय विकास, इन सभी टॉपिकों के 200 एमसीक्यू है, ये आपको करवाने वाला हूँ आरएस प्री स्पेशल। तो साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन ये आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, ठीक है। और उनकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। रीजनिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये कथन और मान्यता वाले क्वेश्चन है। इनमें से अगर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। तो आप ये टॉपिक है इनको अच्छे से एक बार देख लेना कि किस किस के अंदर आपको दिक्कत आ रही है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा कोडिंग और डिकोडिंग से, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, और एक क्वेश्चन आकृति से आने वाला है। तो आकृति वाले के बारे में इतना ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन नहीं होना, कोडिंग वाला आपका सही हो जाएगा।
इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कथन एवं मान्यता, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही में, ये आपको ध्यान रखना है। मैथ का एक अलग से वीडियो आने वाला है कि मैथ के लिए क्या कर सकते हैं जिससे आपको मैथ के अंदर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो है सही हो जाए, और ये आपके लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये ज़रूर बताऊंगा कि मैथ के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक है, कौन से ऐसे एकदम कोर टॉपिक है जिनको पढ़ के आपके मैथ के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के अंदर जो है आपको ध्यान रखना है, एक तो ओलंपिक वाला पढ़ के चले जाना, पेरिस और पैरा ओलंपिक दोनों पढ़ के चले जाना। एक जो ये टेनिस के होते हैं 4, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएसए ओपन है, इन चारों को पढ़ के चले जाना अच्छे से। और एक राजस्थान विशेष के अंदर खेल समसामयिक है, वो पढ़ के चले जाना। इनसे आपके टोटल क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए 1000 एमसीक्यू की क्लास जो है अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, तो आप उसको भी देख लेना, जिससे कि आपके करंट के 20 प्लस क्वेश्चन तो आराम से सही हो ही जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपको सभी जो पीडीएफ है वो शेयर करूँगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है वो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और आप सर्च भी कर लेना, ब्रिंगअप एकेडमी के नाम से है टेलीग्राम चैनल, और उसको ज्वाइन कर लेना। 1000 जो है करंट अफेयर के एमसीक्यू और 200 एमसीक्यू है मैं साइंस के करवाने वाला हूँ, वो आप देख के चले जाना। आपका करंट अफेयर के अंदर और साइंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। पॉलिटी का भी कुछ एमसीक्यू वाला जो है अभी हम कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट टाइम के अंदर आपको क्या नहीं करना है, एक तो डीमोटिवेशन नहीं होना है, डीमोटिवेट जो है वो नहीं होना है, और स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखना है कि वो इन दिनों के अंदर सर्दी के अंदर थोड़ा भी बीमार हो जाए तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखिए। किसी भी चीज़ को टेस्ट सीरीज अभी जो है वो टेस्ट सीरीज आपको बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप चाहो तो 1 या 2 फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको टेस्ट लास्ट टाइम के अंदर नहीं देने चाहिए। हाँ, अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज का जो है एनालिसिस करना बाकी था तो वो कर सकते हो 1-2 बार, बाकी टेस्ट सीरीज को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा है वो रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के आपके पास शॉर्ट नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स आपको कम से कम एग्जाम तक 3 से 4 बार अभी भी आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि आप 110 प्लस मार्क्स है ये सिक्योर कर सकें। और कट ऑफ का तो अभी पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो 110 प्लस मार्क्स लाने के लिए अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स हैं तो उनको अभी आप कम से कम 3 से 4 बार है वो रिवीजन ज़रूर करिए। लास्ट टाइम के अंदर इधर उधर वीडियो देखने की, कोई भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 15 दिन की स्ट्रेटेजी, 10 दिन की स्ट्रेटेजी और 5 दिन की स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उसी हिसाब से पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।